नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। और यहाँ पर दोस्तों हम लोग आज ऑटो इंडस्ट्री से टू व्हीलर सेक्टर में किस तरीके का बिजनेस हुआ है अगस्त महीने में, सारे कंपनीज का उनका बिजनेस देखेंगे। और यहाँ पर देखेंगे कि नंबर्स में कितना जंप आया है, कितना डिप आया है, और आगे यहाँ पर किस तरीके का सिचुएशन बन सकता है, किस तरीके का मूव बन सकता है, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। और अभी तक अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां क्लिक करके आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। तो दोस्तों, पहला कंपनी यहाँ पर जो है वो है आइचर मोटर्स। इसके नंबर्स की तरफ नजर देते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आइचर मोटर्स दो कैटेगरी के टू व्हीलर्स बनाती है। एक है 350 सीसी कैटेगरी, और एक है दोस्तों 350 सीसी एक्सीडिंग कैटेगरी, यानी जो मोटरसाइकिल्स के इंजन 350 सीसी से ज्यादा है। तो यहाँ पर दोस्तों अगस्त के सेल्स देखेंगे तो 350 सीसी का अगर देखेंगे तो यहाँ पर डिप आया है 17% का, हम लोग को डिप दिखाई दे रहा है। यानी पिछले साल हुआ था 46,000 दोस्तों यूनिट्स बिके थे, वहीं इस बार 38,500 यूनिट्स बिके हैं। तो यहाँ पे बड़ा डिप हम लोग को देखने को मिल रहा है, 17% का डिप। वहीं दोस्तों अगर आप 350 सीसी का कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर भी 11% का डिप दिखाई दे रहा है। पिछले बार 8,210 यूनिट्स बिके थे, वहीं इस बार 7,288 यूनिट्स बिके हैं। तो टोटल यहाँ पे 9% का हम लोग को ड्रॉप दिखाई दे रहा है। और अगर दोस्तों यहाँ पे एक्सपोर्ट्स का नंबर्स देखेंगे तो पिछले बार के हिसाब से यहाँ पे एक्सपोर्ट्स में बहुत बड़ा जंप, 164% का जंप दिखाई दे रहा है। पिछले बार 2573 यूनिट्स थे, वहीं इस बार 6790। तो बहुत बड़ा जंप, लगभग आप यहाँ पे कह सकते हैं 3 गुना के आसपास का जंप यहाँ दिखाई दे रहा है। खैर 3 गुना होता तो 7,500 होता, लगभग आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 2.5 गुना से ज्यादा जंप हम लोग को दिखाई दे रहा है। बहुत ही अच्छा बात, एक्सपोर्ट्स यहाँ अच्छा हुआ है, मगर डोमेस्टिक बिजनेस में दोस्तों दोनों ही कैटेगरी में यहाँ पे बहुत बड़ा ड्रॉप दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आप ईयर टू ईयर कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको सब में जंप दिखाई देगा। अगेन पिछले साल का सिचुएशन अलग था, इस साल का भी सिचुएशन में थोड़ा बहुत लॉकडाउन था, मगर उस हिसाब से नहीं था जिस हिसाब से पिछले साल था। तो उस हिसाब से यहाँ पे कंपैरिजन करना सही नहीं रहेगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की तरफ, और वो कंपनी है हीरो मोटर कॉर्प। अगेन बहुत ही बड़ा कंपनी इंडियन टू व्हीलर सेक्टर के लिए। और दोस्तों इनके परफॉर्मेंस को देखते हैं तो दोस्तों मोटरसाइकिल्स इनके दो कैटेगरी है, एक है मोटरसाइकिल्स और दूसरा है स्कूटर। तो दोस्तों मोटरसाइकिल्स में अगर देखेंगे तो पिछले बार हुआ था 5,44,658 यूनिट्स, और इस बार दोस्तों 4,20,609 यूनिट्स। तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा ड्रॉप दिखाई दे रहा है, 5,44,000 से 4,20,80,000 का ड्रॉप हम लोग को दिखाई दे रहा है। स्कूटर में देखिए 39,000 से यहाँ पर हो गया है 33,000, तो यहाँ पे भी 6,000 यूनिट्स का ड्रॉप हम लोग को दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों टोटल अगर देखेंगे इन दोनों को मिला के तो पिछले बार 5,84,000 था, वहीं इस बार 5,00,000 माफ कीजिएगा 4,53,000। तो यहाँ पर अच्छा खासा ड्रॉप हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों नेक्स्ट चीज की तरफ चलेंगे, एक्सपोर्ट्स को अगर देखेंगे तो दोस्तों पिछले बार के हिसाब से इस बार एक्सपोर्ट्स में जंप है, जैसा कि आपने आइचर मोटर्स में भी देखा है। यहाँ पर भी दोस्तों पिछले बार 15,000 यूनिट्स एक्सपोर्ट्स हुए थे, वहीं इस बार 22,700 यूनिट एक्सपोर्ट हुए हैं। तो यहाँ पे भी एक्सपोर्ट्स में हम लोग को जंप दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कंपनी की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, और वो है टीवीएस मोटर कंपनी। और इसका किस तरीके का परफॉर्मेंस हुआ है उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखेंगे तो इनका भी दो सेगमेंट है, एक टू व्हीलर और थ्री व्हीलर सेगमेंट है। हम लोग फिलहाल सिर्फ टू व्हीलर्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल टू व्हीलर्स का अगर आप देखेंगे तो पिछले बार था 2,77,000, और इस बार है 2,40,000, माफ कीजिएगा 74,000। तो यहाँ पे ज्यादा आपको डिप नहीं दिखाई देगा 77,000 से 74,000, मगर आपको ये चीज समझना पड़ेगा ये टोटल टू व्हीलर सेगमेंट है, विच इंक्लूड्स एक्सपोर्ट एंड दोस्तों डोमेस्टिक सेगमेंट। तो अगर आप डोमेस्टिक सेगमेंट को देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको ड्रॉप दिखाई देगा 2,18,000 से 1,79,000, या आप कह सकते हैं 1,80,000 हो गया है। तो यहाँ पर ड्रॉप आपको दिखाई दे रहा है, और ये जो ड्रॉप यहाँ पर जाके जो इतना मेकअप हुआ है, दिस इज ओनली बिकॉज थैंक्स टू एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट यहाँ पर भी क्लियरली पता चल रहा है कि एक्सपोर्ट यहाँ पर बड़ा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे आउट ऑफ दिस टू व्हीलर इनके भी दो सेगमेंट है, एक मोटरसाइकिल और दूसरा स्कूटर। मोटरसाइकिल सेगमेंट से देखेंगे तो पिछले बार 1,19,000 हुआ था, वहीं इस बार 1,33,000।
वहीं स्कूटर्स में देखिए 87,000 पिछले बार हुआ था और इस बार भी 87,000 ही हुआ है। कुछ यहाँ पर एक हल्का सा छोटा सा आपको जंप दिखाई दे रहा है। ठीक है, इनका भी परफॉर्मेंस लगभग सेम ही गया है। डोमेस्टिक में यहाँ पर बड़ा डिप हम लोग को दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट दोस्तों बजाज ऑटो का अगर देखेंगे तो इनके सेल्स पे नजर देते हैं। इनके टू व्हीलर्स कि डोमेस्टिक में अगर देखेंगे तो यहाँ पे 11% का आपको ड्रॉप दिखाई देगा। पिछले बार 1,78,000 हुआ था, वहीं इस बार दोस्तों 1,57,000 हुआ है, तो यहाँ पे 11% का ड्रॉप दिखाई दे रहा है। एक्सपोर्ट्स अगेन दोस्तों, एक्सपोर्ट्स में इनका भी इजाफा आया है, 26% का आपको जंप दिखाई देगा। पिछले बार 1,42,000, वहीं इस बार दोस्तों 1,80,000, तो एक्सपोर्ट में बहुत ही अच्छा खासा जंप दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक आइडिया मिल गया कि यहाँ पर किस तरीके का नंबर्स आया है, और डोमेस्टिक सेगमेंट में सभी कंपनीज का एक ही हाल है। यहाँ पर अच्छा खासा एटलीस्ट 10% का ड्रॉप दिखाई दे रहा है। वहीं एक्सपोर्ट्स में दोस्तों 15-20% का हर एक कंपनी का यहाँ पर जंप दिखाई दे रहा है। तो मार्केट में दोस्तों आपको इसका इफेक्ट शायद देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी यहाँ पे जो ऑटो सेक्टर है, स्पेशली जो टू व्हीलर्स का जो सेक्टर है, टू व्हीलर कंपनीज है, यहाँ पे हम लोग को ऑलरेडी एक करेक्शन देखने को मिल चुका है। आइचर मोटर्स का अगर आप चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे देखिए अगस्त से यहाँ पर अच्छा खासा करेक्शन हुआ है, और वापस यहाँ पे कुछ दिनों से हम लोग को लास्ट एक वीक से यहाँ पे एक रिकवरी आइचर मोटर्स में देखने को मिला है। वहीं दोस्तों दूसरे कंपनी की तरफ चलेंगे जैसे कि बजाज ऑटो। तो बजाज ऑटो का अगर देखेंगे तो उनके चार्ट में भी आपको यहाँ पर देखिए डिप दिखाई देगा। तो एक धीरे धीरे यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहते हैं, या लॉन्ग टर्म का अगर आप होराइजन लेकर यहाँ पे बढ़ना चाहते हैं, तो आप इन कंसोलिडेशन या इन डिप का फायदा उठा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, और मैं जल्द लौटूंगा एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।